ओम शांति। उम्र ही जाया करती हमने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। अगर खुद को इतना तराशा होता तो कब के खुद ही खुदा बन गए होते। और जी हाँ, कब के बुलंदियों को छू गए होते। तो ए बंदे, आज से ही माफ़ कर दे सबकी गलतियों को, क्योंकि इसमें ही तेरी तरक्की छिपी है, इसमें ही मेरी तरक्की लिखी है। मैं जानती हूँ आप क्या सोचकर हैरत में हैं। मैं कल ही एक किताब पढ़ रही थी। किताब पढ़ते पढ़ते एक ही लाइन मेरी आँखों के आगे से बार बार गुजर रही थी। सबको माफ़ कर दो और तरक्की पाओ। आपकी तरह मैंने भी सोचना शुरू किया कि सबको माफ़ कर देने से तरक्की कैसे मिल सकती है। फिर कुछ आगे बढ़ने पर, पढ़ने पर महसूस किया कि जो व्यक्ति अपने मन के भीतर से तकलीफ़ों को, दर्दों को महसूस करता रहता है और बाहर नहीं निकाल पाता, उसे बहुत गुस्सा आता है। जी हाँ, उसे बहुत गुस्सा आता है। और जिसे गुस्सा आता है वह ऊंचाइयों को कैसे छू सकता है, क्योंकि ऊंची उड़ान भरने के लिए तो हल्का होना ज़रूरी है। लेकिन जो मन से गुस्से से भरा हो, नकारात्मक भावनाओं से भरा हो, दूसरों के प्रति बुरी भावनाओं से भरा हो, वह तो भारी हो जाता है। और भारी कैसे ऊंची उड़ान उड़ सकता है। इसलिए सबको माफ़ कर दो, क्योंकि इसमें ही तुम्हारा भला है। चलिए, इसी बात पर एक कहानी साझा करती हूँ आपसे। एक कॉलेज में दो छात्र प्रशांत और रोहन इंजीनियरिंग कर रहे थे। दोनों में मित्रता अच्छी थी, होती भी कैसे ना। हॉस्टल के एक ही रूम के पार्टनर जो ठहरे। प्रशांत पढ़ाई में बहुत तेज था, हमेशा किताबों को अपना साथी बनाकर घूमता रहता। मित्र थे तो सही, लेकिन बहुत कम। जबकि रोहन के ढेरों मित्र थे। यही कारण था कि वह एवरेज था। कैसे इंटेलिजेंट होता, या तो स्टडी को टाइम देता या मित्रों को। वह हमेशा मित्रों के साथ मस्ती में ही डूबा रहता, जबकि प्रशांत किताबों में ही खेलता रहता। प्रशांत की परीक्षाएं पास आ रही थी। आ तो रोहन की भी थी, लेकिन रोहन सीरियस नहीं था। प्रशांत रात रात को देर तक पढ़ता और सुबह जल्दी उठकर फिर किताबों में डूब जाता। रोहन को हमेशा ऐसा लगता कि प्रशांत उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। एक बार कुछ नोकझोंक हुई और नोकझोंक इतनी झगड़े में बदल गई कि रोहन ने अपने सभी मित्रों को बुलाकर प्रशांत का खूब अपमान किया और बात बात पर यह कहना शुरू किया कि तुम तो ऐसा लगता है मुझे ये दिखाते हो कि जैसे करियर की चिंता सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं। तुम हमेशा मुझे लेट डाउन करते हो। प्रशांत ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहन के कान में एक जू तक ना रेंगी। दोनों अलग हो गए। प्रशांत अब बहुत परेशान रहने लगा। उसके मन में कहीं ना कहीं कसक थी कि रोहन ने मेरा बहुत अपमान किया है, मैं इससे कैसा बदला लूँ। लेकिन परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही थी और मन से भी वह बहुत परेशान था। जब हॉस्टल के वार्डन को यह बात पता चली तो उन्होंने प्रशांत को अपने कमरे में बुलाकर उनसे बात करना ठीक समझा। प्रशांत उनके कमरे में जाता है और वार्डन, जो साइंस के प्रोफेसर थे, उसे समझाते हुए कहते हैं, प्रशांत, इतना क्यों मन से अपने
बातों को लगा रहे हो। प्रशांत रोने लगता है। वह बोलते हैं, तुम जानते हो, कश्ती जब भी पानी में चलती है वह तब तक नहीं डूबती जब तक बाहर का पानी उसके अंदर ना आ जाए। कश्ती जब पानी में चलती है तो वह समुद्रों की लहरों का चीर कर सामना करती है, तूफानों से लड़ती है, आंधियों से खेलती है और तब जाकर अपने किनारे तक पहुंचती है। उसी तरह जो मनुष्य मुसीबतों का सामना करते हुए खुद ही अपना सहारा बनते हैं, वही अपने मुकाम को हासिल कर पाते हैं। तुम जानते हो, कश्ती में अगर पानी अंदर आ जाए तो वह उसके डूबने का कारण बन जाता है। उसी तरह मनुष्य के अंदर जब बाहर की नकारात्मक भावनाओं का अंदर मन के भीतर प्रवेश हो जाए तो वह उसको नाकामयाबी की ओर ले जाता है। यह नाकामयाबी की ओर हम बढ़ते कब हैं? कब जैसे कश्ती में पानी अंदर जाता है वैसे ही हमारे अंदर, मन के अंदर बुरी भावनाएं। कौन सी बुरी भावनाएं? बुरे लोग जब हमें कुछ बोल देते हैं, हमारा अपमान करते हैं और हम उनकी बातों को मन से, दिमाग से लगा लेते हैं, भूलना नहीं चाहते, तो तब हमारे भी उस कश्ती की भांति डूबने का समय आ जाता है। जी हाँ, जिस तरह कश्ती को अगर बहुत सारे सामान से, कचरे से भर दिया जाए तो कश्ती में वह सामान उस कश्ती को डुबो डालता है, उसी तरह जब हम दूसरों की बातों को, दूसरों की गलत बातों को अपने मन में बिठा लेते हैं, दिमाग में बसा लेते हैं, तो हम भी उस कश्ती की भांति डूब जाते हैं। अब इन सब बातों से बाहर तो निकलना ही होगा, तभी हम अपने जीवन में तरक्की पा सकते हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे स्पष्ट तुम्हारी चेहरे से दिखाई दे रहा है कि तुम चाहते हो कि तुम रोहन से किसी भी रूप में बदला लो। नहीं, जानते हो, सबसे बेहतरीन बदला है दूसरों को माफ़ कर देना। जी हाँ, क्यों माफ़ कर देना? क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई छिपी है। मैं बताना चाहता हूँ, यह रोहन ने तुम्हारे प्रति बहुत गलत किया, तुम्हें बुरे बुरे तुम्हारे प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया, यह गलत था। लेकिन याद रखना प्रशांत, यह भी ठीक नहीं होगा कि तुम्हारा उसके प्रति गुस्से को तुम अपने मन के किसी कोने में छिपाए रखो और उस मौके का इंतजार करो कि कब तुम उससे बदला ले पाओगे। इट्स जस्ट टेकिंग इजी एंड मूविंग ऑन। आगे बढ़ो। कोई भी व्यक्ति जब हमारे प्रति गलत करता है तो उसे यह एहसास कराया जाना चाहिए कि उसके दूर होने से तुम्हारा जीवन सुकून में हो गया है, खूबसूरत हो गया है। यह कहना बहुत आसान है कि वह व्यक्ति गलत था, उस पर दोष लगाना बहुत आसान है, उसके बारे में यह बोलना बहुत आसान है कि अगर वह हमारे जीवन में नहीं आता तो हमारा जीवन सुकून से हम जी पाते, हम बुलंदियों को छू पाते, हम वह सब कुछ कर पाते जो हम करना चाहते थे। लेकिन उसके आने से मेरा सुख, चैन सब छिन गया। यह कहना बहुत आसान है। इस अगर मगर की जिंदगी में हम नहीं जानते कि हम कितनी गंदी दलदल में खुद को फंसाते चलते हैं। बहुत सारे लोग तो यह जानते ही नहीं कि हम इतनी बुरे दूसरों के व्यवहार को जब मन से लगाते हैं तो हम दूसरों का बुरा नहीं, अपना बुरा कर बैठते हैं। हमें तो ज़रूरत है खुद को आगे बढ़ाने की, खुद को संवारने की, खुद को सुधारने की, लेकिन हम नहीं करते। हम ये जानते हैं कि ज़िंदगी में आसानियाँ कभी भी नहीं थी और ज़िंदगी
आसानियों से भरी भी नहीं होगी। हमें तो अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना है। जो लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहते हैं, जो जानते हैं कि दूसरे उनके प्रति कोई भी दुर्व्यवहार करे, हम उनको भूलकर, उनकी बातों को भूलकर आगे बढ़ेंगे। वही लोग अपने कामयाबी के हसीन सफ़र को तय कर पाते हैं। वही जीवन में नाम शोहरत को हासिल कर पाते हैं। उन्हीं के जीवन में तकदीर और तरक्की उनका मुकद्दर बनती है। जबकि इसके विपरीत जो लोग दूसरों को एलिगेशन देते रहते हैं, वे लोग हमेशा नाकामयाबी की ओर बढ़ते हैं। और फिर वह दूसरों को, उन दूसरे लोगों की गलतियों को बता कर उनसे हमदर्दी बटोरना चाहते हैं। उन्हें अनंत शांति मिलती है, लेकिन वह भूल जाते हैं कि यह जो दूसरों से हमें सांत्वना मिलती है, वह एक मीठा जहर है जो हमें नाकामयाबी की ओर धकेल देता है। तो इसलिए अगर आज से आप अपनी तरक्की चाहते हैं, तो दूसरों की गलतियों को भुलाकर, उन लोगों से दूर होकर अपने मुकाम को हासिल करो। आप शायद यह नहीं जानते, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। हर व्यक्ति, हर शख्स दूसरे को गिराकर खुद आगे नहीं बढ़ना चाहता। तुम सोचो, तुम्हारे जीवन में भी बहुत से लोग आए होंगे जिनको तुमने बहुत दर्द दिया होगा। तुम्हारी गलतियों के कारण वे बहुत परेशानी में आए होंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। केवल तुम्हें माफ़ करके, तुमसे कुछ दूरियां बनाकर उन्होंने अपने जीवन की ठोस बुनियाद को हासिल किया, अपनी ऐसी बुनियाद रखी और जीवन में आगे ही बढ़ते चले गए। तो आज से ऐसे लोगों को याद करो, क्योंकि अगर तुम दूसरों को माफ़ करते हो तो याद रखना, तुम भी उस प्यार को, उन ढेर सारी खुशियों को, उन बुलंदियों को पा पाओगे जिसके तुम असली हकदार हो। जी हाँ, अगर आपको मेरी ये बातें समझ आ रही हो प्रशांत बेटा, तो मूव ऑन, गेट अप। अपने केवल फ्यूचर पर कंसंट्रेट करो। दूसरे लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ो। तुम जानते हो, उनकी गलतियों को, उनकी कमज़ोरियों को अपने मन से मत लगाओ, उसे अपने जीवन की कमज़ोरी मत बनाओ। उसको एक गैजेट की तरह यूज़ करो कि कैसे आप उन दर्द को, उस परेशानियों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। आपको तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर वो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में ना आते तो तुम कभी भी अपने मुकम्मल को हासिल ना कर पाते। उनका तो शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। उन्होंने तुम्हें कांटों भरी राह में चलना सिखाया। उन्होंने बार बार तुम्हें नीचे गिराया, तुम्हें आईना दिखाया, ताकि तुम इस यथार्थ जिंदगी का डट कर सामना कर पाओ। तुम्हें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें असली तुम्हारे मुकाम पर पहुंचाया। जी हाँ, अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में ना आते तो तुम अपने असली मुकाम को कभी भी हासिल ना कर पाते। आप जानते हो, व्यक्ति दर्द में ही सब कुछ प्राप्त कर पाता है। अगर वो संघर्ष ना करे, वह संघर्ष तभी करता है जब उसे दर्द मिलता है, उसे अंदर से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कोयला भी तभी निखरता है, हीरा बनता है। सोना भी जब गलता है तो निखरता है। उन्होंने तो तुम्हें निखारा है, उसका शुक्रिया करो। और साथ में शुक्रिया करो उस प्रभु का जिन्होंने तुम्हारे जीवन में इन लोगों को भेजा। क्यों? तुम जानते हो,
बादल फटते हैं तो बारिश होती है, बीज फटता है तो पौधा बनता है और वहाँ से फल फूल निकलते हैं। उसी तरह जब तुम्हें दर्द मिला, उन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो तुमने उनसे बदला लेने के लिए उन चीज़ों को भुलाकर तुमने अपने केवल फ्यूचर पर कंसंट्रेट किया और तुम आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते गए। तो याद रखो, आज से तुम्हें सबकी गलतियों को माफ़ करना है। इसी में तुम्हारी भलाई छिपी है। तुम्हें खुद को बेटर से बेस्ट बनाना है। जी हाँ, अगर ये बातें आपको प्रशांत समझ आ गई हो तो एक लंबी सी सांस लो और उस ईश्वर का और इन लोगों का मन से शुक्रिया अदा करो जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया। और आज से सबको अपने मन से, अंतःकरण से माफ़ कर दो, क्योंकि अगर ये जीवन में ना आते तो तुम अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी बेहतर ना बना पाते। शुक्रिया अदा करो, इन्होंने तुम्हें एक नया मुकाम हासिल करने के योग्य बनाया। शुक्रिया अदा करो। और अंत में मैंने भी इस कहानी से यही सब कुछ सीख लिया। बदन तो है मिट्टी का, सांसें उधार है। जी हाँ, बदन तो है मिट्टी का, सांसें उधार हैं। सबको मन से माफ़ कर दो, क्योंकि इसी में हमारा उद्धार है, इसी में हमारा उद्धार है। सच पूछो तो हम सब यहाँ पर किराएदार हैं, हम सब यहाँ पर किराएदार हैं। ओम शांति।